Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, वेलकम टू पाथ फाइंडर। मेरा नाम निधि है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, अपने स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं कि आज ये कोई करंट अफेयर की क्लास नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ स्टैटिक पॉलिटी का एक टॉपिक विच इज़ पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, ये स्टार्ट करने वाली हूँ। ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में हम करेंगे, मतलब विल मेक श्योर दैट द क्लास इज नॉट बियॉन्ड 10 to 12 मिनट्स। छोटी छोटी क्लासेस होंगी। एक एक फंडामेंटल राइट को हम अलग से समझेंगे, उसके साथ रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी रेलेवेंस की बात करेंगे। सो टुडे इट्स गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम सबसे पहले राइट्स को समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ राइट्स। तो जैसे नेचुरल राइट्स होती हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, नेचुरल राइट जो नेचुरल राइट्स होती हैं उसमें कुछ ऐसा कुछ समझने के लिए नहीं है। अगर मैं ह्यूमन राइट्स की बात करूँ तो ह्यूमन राइट्स कौन सी राइट्स हुई? ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हुई, वो मॉरल राइट्स हुई जो मॉरली इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक हैं। मतलब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, दीज आर द राइट्स दैट यू शुड हैव। ये आपको मिलती हैं। दे आर possessed इन वर्च्यू ऑफ द यूनिवर्सल मॉरल स्टेटस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि आप मानव हैं, इसलिए आपके पास ये अधिकार होने चाहिए। बेसिक अधिकार होते हैं। अगर मैं लीगल राइट्स की बात करूं तो लीगल राइट्स वो अधिकार होते हैं जिनको एक्सेप्ट और एनफोर्स किया जाता है स्टेट के द्वारा। और इनके डिफाइलमेंट में क्या होता है? अगर कोई भी डिफाइलमेंट होता है किसी भी लीगल राइट का, तो ये पनिशेबल है बाय लॉ। जो लॉ कोड्स होते हैं राज्य के, वो एनफोर्स करते हैं लीगल राइट्स को, और इन राइट्स को एनफोर्स किया जाता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। इनको समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली एक तरह से कुछ महत्ता देती हैं आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ठीक है, ये गारंटी की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। अगर हम अपने देश की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसके द्वारा इन राइट्स को गारंटी किया जाता है। ये फंडामेंटल होती है इन द सेंस दैट दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी मनुष्य, किसी मानव के, किसी भी व्यक्ति के जो इस देश में रहता है, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराउंड डेवलपमेंट से मतलब हुआ मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि गारंटी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको। तो यहाँ पर गारंटर जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, संविधान ने इनको अधिकार दिया है टू बी द गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। गार्जियन या गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों, जिसको आप फिल कर सकते हैं और उसके साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको वहाँ पर मेरा कोड यूज़ करना है एनडी लाइव 10। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं, यूपीएससी कोर्सेज हैं, उनके बैचेस शुरू हो जाएंगे 30 दिसंबर से करोल बाग सेंटर में। आज का आखिरी दिन था टू अवेल दी ऑफर फॉर 40% डिस्काउंट। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अभी भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कोर्स के लिए बात कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट आपको मेरे कोड एनडी लाइव 10 के साथ ही मिलने वाला है। डू नॉट डिले। इसके अलावा मुखर्जी नगर सेंटर में भी हमारी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। आप इस सेंटर पर जाकर बात कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एडमिशन यहाँ पर भी ओपन है इन वेरियस कोर्सेज में। डिस्काउंट के लिए अगेन आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड एनडी लाइव 10। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ प्रयागराज यानी यूपी में भी एक सेंटर शुरू होने वाला है, जहाँ पर बैचेस हमारे शुरू होंगे 4 जनवरी से। यहाँ पर ना केवल यूपीएससी के बैचेस होंगे, बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं हमारे सेंटर्स पर जाकर। दिस इज़ द फ़ोन नंबर जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। सिविल लाइंस में ये सेंटर है, इस नंबर पर बात कर आप क्लियर कर सकते हैं अपने सभी डाउट्स को। चलिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि भाग 3 जो है हमारे संविधान का, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। अगर हम सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स हैं बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस से। यहाँ से इनसे इंस्पिरेशन लेकर हमने इनको इनकॉर्पोरेट किया है, इनको इंक्लूड किया है।
ओरिजिनली जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन प्रेजेंटली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी इसको डिलीट कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, जिसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया था इंस्टेड ऑफ अ फंडामेंटल राइट, और ये आता है आपका आर्टिकल 300A में। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भारत के लिए, और ये किसी भी व्यक्ति के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये हमने बात भी की है। फंडामेंटल राइट्स देश की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, बहुत आवश्यक है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, 2 राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, इनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता इवन ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। इसमें सभी राइट्स को कवर किया जाता है। नाउ एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जब हम कहते हैं कि मैग्ना कार्टा है, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी एसेंशियल है, तो क्या इनको संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, देयर आर 2 जजमेंट्स। पहला जजमेंट है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1967 का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और कहा कि फंडामेंटल राइट्स को एक ऐसी पोजीशन दी गई है हमारे संविधान में कि कोई भी अथॉरिटी जो कि संविधान के अंडर फंक्शन कर रही है, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। तो पहला जजमेंट 1967 का गोलकनाथ केस में आया। उसके बाद दूसरा जजमेंट केशवनंद भारती केस में आया, केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस इसमें आए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन यहाँ से इवॉल्व हुआ, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया संविधान के, और इस जजमेंट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी प्रावधान को अमेंड करने की, संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की, इंक्लूडिंग पार्ट 3, यानी पार्लियामेंट जो है पार्ट 3 को भी संशोधित कर सकती है। लेकिन जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है अंडर आर्टिकल 368, ये सीमित पावर है, दिस इज अ लिमिटेड पावर, ये असीमित पावर नहीं है। मतलब संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उस सीमा तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान के उल्लंघन उसका ना करे, उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो with these 2 judgments it is clear that the fundamental rights they can be amended but without destroying the basic structure of our constitution. All right, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करो, these are the 6 fundamental rights, जैसे right to equality, right to freedom of right against exploitation, right to freedom of religion and right cultural educational rights and right to constitutional remedies। इन सभी राइट्स को हम एक एक करके इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं अपने आने वाले सेशंस में दोस्तों। अभी हम बात करते हैं फीचर्स की फंडामेंटल राइट्स के। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कुछ ऐसी राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिव हैं टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो इस देश के नागरिक हैं केवल उन्हीं को ये राइट्स हैं, फॉरेनर्स को ये राइट्स नहीं दी गई हैं। कौन कौन सी राइट्स हैं? 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार एक्सक्लूसिव है टू द सिटीजन्स। इसके बाद कुछ राइट्स हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं, लेकिन एनिमी एलियंस को नहीं दिए गए हैं। एनिमी एलियंस जो फॉरेनर्स हैं लेकिन हमारे जिन राज्यों के साथ, जिन राष्ट्रों के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, उनके लिए राइट्स अवेलेबल नहीं है। एंड दीज राइट्स आर 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। मतलब ये सभी लोगों को जो देश में रहते हैं इंक्लूडिंग सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ये अधिकार उनके लिए भी हैं। केवल ये राइट्स, ये जो 5 राइट्स हैं, ये एक्सक्लूसिव हैं भारतीय नागरिकों के लिए। जब इन राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे तो एक एक करके मैं आपको ये समझाऊंगी। इसके अलावा कुछ राइट्स हैं जो अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स भी हैं। अधिकतर जब हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो हम समझेंगे कि राइट्स जो है राज्य या स्टेट की पावर को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करती है, लिमिट करती है, लेकिन कुछ राइट्स हैं जो प्राइवेट सिटीजन्स के अगेंस्ट भी हैं, जैसे 15, 17, 23, 24, 32। 32 में रिट जुरिस्डिक्शन आता है, इसमें केवल हेबियस कॉर्पस की जो रिट है ये अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन है। ठीक है ना, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, क्वालिफाइड राइट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको मिलेंगी, वी हैव टू, ये लाइक दे आर क्वालिफाइड राइट्स, मतलब इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ये एक तरह से लिमिटलेस नहीं है। ठीक है, अधिकतर जो राइट्स हैं वो अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट के लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य का जो एक्शन होता है, राज्य की जो पावर है उसको सीमित करने के लिए है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये राइट्स राज्य के एक्शन और
प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं। अधिकतर जो राइट्स हैं वो नेगेटिव हैं कैरेक्टर में। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की तो अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी को लिमिट करती हैं, उसको रोकती हैं, ठीक है, उसमें सीमित करती हैं उसको। लेकिन कुछ राइट्स पॉजिटिव नेचर की भी हैं जो कुछ प्रिविलेजेस भी देती हैं लोगों को। ये जस्टिसिएबल होती हैं नेचर में। इनको डिफेंड और गारंटी किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 30 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। मैं आपको ये बता दूं, ये सैक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है। मतलब ये ऐसी नहीं है कि सेक्रेड राइट्स हैं, इनको कुछ नहीं छिड़ा जा सकता, नहीं, दे कैन बी अमेंडेड ऑल्सो, और ये परमानेंट भी नहीं होती हैं, जैसा कि केशवानंद भारती केस में भी कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फंडामेंटल राइट्स इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे के सेशंस भी लेकर आऊँगी इस टॉपिक पर। इसके अलावा ये सारे बेनिफिट्स आपको हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहाँ मिलते हैं। डेमो सेशंस के लिए आपको काउंसलिंग फॉर्म में मेरा कोड यूज़ करना है ND-Live10, और आप फ्री डेमो सेशंस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस मिलेंगी, 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशंस और फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी आपको हमारे सेंटर्स पर मिलती हैं। This is all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.